हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 23 नवंबर और आज है देवउठनी एकादशी। आज के दिन विष्णु भगवान निद्रा से जगते हैं और आज ही के दिन उनका तुलसी माता के साथ विवाह पूजन किया जाता है। बहुत लोग द्वादशी तिथि में भी करते हैं, मैं द्वादशी तिथि में करती हूँ। तो आज ही रात में 8:30 बजे द्वादशी लग गई थी, तो मैंने आज ही तुलसी विवाह पूजन किया। तो मैं बताऊँगी कि कैसे मैंने आज ये पूजन किया। तो सबसे पहले मैंने जहाँ पूजा करनी थी उस जगह को साफ़ करके वहाँ एक रंगोली बना ली और फिर एक चौकी रखकर उसके ऊपर तुलसी माता को विराजमान कर लिया। और यदि आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप विष्णु भगवान की फ़ोटो रख सकते हैं, या फिर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनको भी विराजमान कर सकते हैं। तो मेरे पास लड्डू गोपाल हैं तो मैंने उन्हीं को विराजमान कर लिया। फिर गौरी गणेश की स्थापना करेंगे और एक दीप कलश की स्थापना करेंगे, क्योंकि ये विवाह पूजन है तो दीप कलश की स्थापना होगी। तो मैंने दीप कलश स्थापित कर लिया और उसके बाद पूजन शुरू करने से पहले सबसे पहले एक 5 दीपक हम लोग बनाएंगे और उसको प्रज्वलित कर लेंगे। फिर पूजन शुरू करेंगे। तो पहले जल से स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद एक रक्षा सूत्र वस्त्र के रूप में हम लोग दीपक में, कलश में, गौरी गणेश में और तुलसी जी और लड्डू गोपाल को मैंने चढ़ा दिया। और फिर उसके बाद हल्दी की रस्म करेंगे। तो हल्दी में दूध मिला के एक उपटन बना लूँगी और फिर गौरी गणेश, लड्डू गोपाल और तुलसी जी को हल्दी चढ़ा के फिर मेहंदी लगा लीजिए तुलसी माता को और विष्णु भगवान को। फिर उसके बाद एक लाल चुंदरी हम लोग तुलसी माता को ओढ़ा देंगे और विष्णु भगवान को एक पीला वस्त्र पहना देंगे और इसी से उनका हम लोग गठबंधन कर देंगे। तो गठबंधन करने के बाद फिर उसके बाद रोली से हम लोग तिलक करेंगे तुलसी माता को, विष्णु भगवान को, गौरी गणेश, कलश, दीपक सब में। और फिर अक्षत की जगह हम लोग तिल चढ़ा देंगे, सफ़ेद तिल। और फिर ये सब करने के बाद फिर जयमाल करेंगे। तो विष्णु भगवान से स्पर्श करके तुलसी माता को माला पहना दीजिए और तुलसी माता से स्पर्श करा के विष्णु भगवान को माला पहना दीजिए और सबको गौरी गणेश, कलश सब में फूल चढ़ाने के बाद फिर हम लोग धूप बत्ती दिखाएंगे और उसके बाद फिर तुलसी माता का श्रृंगार करेंगे। तो साड़ी ले लीजिए, साड़ी ना हो तो ब्लाउज पीस ले लीजिए और 16 श्रृंगार सामग्री आप ले लीजिए। ना हो तो जितना भी आपके पास उपलब्ध हो आप उतना श्रृंगार सामग्री लेके सब खोल के चढ़ाइए तुलसी माता को, पैक नहीं। पैक से खोल के फिर सब एक एक करके हम लोग चढ़ा देंगे और उसके बाद फिर सिंदूर चढ़ाएंगे। तो सिंदूर लेके विष्णु भगवान से स्पर्श करा के तुलसी माता को हम लोग सिंदूर चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से विवाह पूजन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग भोग लगाएंगे। तो भोग में पहले आप कोई दूध की बनी मिठाई ले लीजिए, रेवड़ी और ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। और फल में आंवला, सिंघाड़ा, केला, सेब, अनार, सीताफल ये सब मैंने लिया है। आपके पास जो जितना फल उपलब्ध हो आप वो सब फल ले लीजिए। फल चढ़ाने के बाद हम लोग पान सुपारी चढ़ाएंगे और दक्षिणा चढ़ाएंगे